5/6 के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कितना है 6, तो हम इसके 6 हिस्से करेंगे। पूरा है हमारा 6, 6 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे 1/6 1/6। जैसे आपके देखा ना, ये 1/3 थे तो ऊपर 1/3 लिखे थे, 2/6 थे 2/6 थे, तो यहाँ 6 थे तो यहाँ पर 1/6 1/6। यहाँ 3/5 था तो 5 था हमारा पूरा भाग, तो 5 5 5 नीचे लिखा था, और 4 थे भाग पूरे तो 4 थे। तो अब ये है 1/6, यहाँ लिखेंगे 6 हैं हमारे, तो 1/6। 1/6 के कितने में से हमें कितने भाग जो है हमारा है 1/6 है हमारे, इसमें से कितने हमको भरने हैं, 5 5 हिस्से हमको भरने, 1 2 3 4 5 5 हिस्से हमने भर दिए, तो इसको बोलेंगे हम 5/6। ठीक है, 6 भाग में से हमने 5 हिस्से, जो 6 पूरे हैं उसमें से 5 हिस्से हमने भर दिए। अगला है आपका 2/3। अब इसके नीचे हमने 2/3 करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ 6 हिस्से थे और इनके हमने अब कितने हिस्से करने हैं, 3 करने हैं। तो एक बराबर बराबर करने हैं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 बराबर बराबर हो गए। अब इसमें से हमने 2 हिस्से भर देने हैं, 3 भाग में से 2 भाग हमने भर दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/3। अब हमें बताना है कि 5/6 क्या 2/3 के बराबर है। देखिए 5/6 तो हमने भरा था, हमने यहाँ तक आ रहा था, और 2/3 हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारा ज़्यादा है और ये हमारा कम है। तो क्या ये तुल्य है, नहीं है ना, और ये तुल्य नहीं है। अगला है 1/2। 1/2 मतलब कि एक तुम्हें आकृति बनानी है ऐसे, इसमें हमें क्या करना है 1/2 1/। ठीक है, अब इसके नीचे हमने बनाना है 6। कितने भाग कितने करने हैं हमको, 6। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब 6 में से हमने कितने भाग भर दिए, इसमें 3, और इसमें हमने भर दिया 1। ठीक है, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 3/6। क्या ये बराबर है, हाँ ये बराबर है। देखिए ये बराबर है हमारे दोनों, तो ये हमारा सही है, तुल्य है। तुल्य नहीं है, हमें क्रॉस आ गया हमारा। अब है अगला 2/5। 2/5 के लिए क्या करेंगे, अब हमने एक फिर बनानी है आकृति, उसमें हमारे 5 हिस्से होने चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। 5 में से हमें कितने हिस्से भरने हैं, 2 हिस्से भरने हैं। 5 में 2 भर गए तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2/5। अब यह है 6/10। अब इसके नीचे ही हमें 10 बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसको 5 को 10 में करेंगे। देखो पहले तो 5 कर दिया, फिर इनके आधे आधे कर दो, हो गए 10। अब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से कितने हैं हमें भरने हैं भाग, 6। 1 2 3 4 5 6, ये भाग हमने सारे के सारे भरने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6/10। क्या आपको बराबर लग रहा है, ये नहीं, ये छोटा है हमारा 2/5 और 6/10 बड़ा है, तो ये तुल्य है नहीं, ये तुल्य नहीं है। अगला है 9/12। 9/12 के लिए क्या करेंगे, फिर हम एक बनाएंगे, और कितने इस पूरे के कितने हम करेंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बनाएंगे तो 12 बनेंगे तुम्हारे। देखिए गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इन सबको हम क्या लिखेंगे, 1/12। इन सबको 1/12 कहेंगे हम। ठीक है, अब 1/12 के कितने हिस्से भरने हैं हमने, 9 हिस्से भरने हैं। यहाँ 9 तक हमने भर दिए, तो ये इसको लिखेंगे हम 9/12। अब ये आके 3/4। अब इन 12 हिस्सों के हमने 4 हिस्से कर देने हैं, तो क्या करेंगे हम, 4 हिस्से कैसे करेंगे, 3 3 का एक हिस्सा बन जाएगा ना, 3 सॉरी यहाँ 3 6 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया, 2 3 4 ही चारों इक्वल हो गए हमारे। तो इसमें क्या है, इसमें हमें 3 हिस्से भर देने हैं।
3 हिस्से भर दिए हमने। अब देखिए ये और ये दोनों हमारे इक्वल दिख रहे हैं हमको, 3/4 और ये दोनों इक्वल है हमारे, तो ये हमारा तुल्य है और तुल्य भिन्न नहीं है पे हमारा क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा 5/8। 5/8 के लिए हम फिर क्या करेंगे, पूरा चित्र बनाएंगे। इसके हम कितने करेंगे, 8। पूरा कितना है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 1/8। ये सारे 1/8 ठीक है, 1/8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 1/8 हैं। इसमें से कितने भाग बनने हैं हमको, 5। 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हमने भर दिए। इसको बोलेंगे हम 5/8। अगला नीचे है इसके, अब ये देखना है कि 3/4 के बराबर है कि नहीं है। अब हमें 3/4 के लिए ये नीचे हमको 4 भाग बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 8 के हमें 4 बनाने थे, 2 2 का 1 भाग बन जाएगा हमारा 2। ये देखिए ये हो गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 भाग बन गए। 1 2 3 4, इसमें से कितने बनने हैं, 3। 1 2 3। देखिए अब क्या, देखिए ये रह गया हमारा छोटा और ये हमारा हो गया ज़्यादा बड़ा, है ना। तो बताइए क्या 5/8 है वो 3/4 के, सॉरी 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर ये हमारा छोटा बड़ा हो गया है। 5/8 छोटा है और 3/4 हमारा बड़ा है, तो ये गलत है, तुल्य नहीं है। अगला है आपका 2/4। 2/4 के लिए एक हमने फिर आकृति बनाई और इसके हमने 4 भाग कर दिए। इसको लिखेंगे 1/4, 1/4 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब 4 हिस्से हो गए एक आकृति के। ठीक है, 4 के वैसे हमने कितने हिस्से भर देने हैं, 2 हिस्से भरने हैं, तो ये हो गया 2/4। अब क्या करना है, अब नीचे हमने बनाने हैं कितने, 2। तो ये हो गए 2, 1 2, तो इसको लिखेंगे 1/2, 1/2। अब इसमें से हमने एक हिस्सा भर देना है, ये हमने एक हिस्सा भर दिया। अब ये हो गया 1/2। क्या ये और ये बराबर है, देखिए ये भी इतना भरा हुआ है, ये भी इतना भरा हुआ है। 2/4 और 1/2 बराबर हैं, तुल्य भिन्न हैं। ठीक है, ओके। अगला आ गया 4/12। 4/12 के लिए हम क्या करेंगे, कितने बनाएंगे, 12। 12 में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। और इन सबको हम क्या लिखेंगे, 1/12। अब अपनी कॉपी में साफ साफ बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे। ठीक है, स्केल का यूज़ करके बनाएंगे ये सारे 1/12। ऐसे सब पे आपने लिखना होता है, जो जो हमारे बटे में है ना उनको 1/12। ठीक है, अब 1/12 में से कितने हमारे हैं, 4। 1 2 3 4, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ये हो गया 4/12। नीचे है 1/4। अब हमें क्या करना है, फिर इस पूरी आकृति को 4 में बांटना है। तो 12 को अगर हमें 4 में बांटना है तो हम किस में करेंगे, 3 3 में, है ना, 3 चौक 12 होता है। तो 1 2 3 3, ये देखो ये हो गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 हो गए। और 4 में से कितना हिस्सा बनना है हमको, 1। ये एक हिस्सा भर दिया हमने। अब बताओ इसके हो गया, इसको बोलेंगे 1/4। अब बताओ कि ये जो है आपका, ये बराबर आपका है कि नहीं है। देखिए ये आपका बराबर नहीं है, ये आपका 4/12 ज़्यादा है और 1/4 कम है। देखिए देख रहे हैं ना, ये देखो कम है, ये ज़्यादा है, तो ये हमारा तुल्य भिन्न नहीं है। और क्या है, ये क्या तुल्य है, नहीं है, तो यहाँ पर तुल्य नहीं है। यहाँ पर हम का राइट लगा देंगे। अब देखिए इसमें आपको लास्ट जो वीडियो में आपको सवाल भी मैं बताए थे कि इसको पहाड़े से भी हम कर सकते हैं। अभी तक आकृति बना कर रहे हैं, चित्र बना कर रहे हैं। उसके अलावा आप इसको हम ऐसे ही हम अगर हम पहाड़े से काटेंगे तब भी हमें इसका आंसर निकल आता है। ठीक है, जैसे कि आपका है 2, है ना, ये 2 हमारे 2 पहाड़े में जो है ये हमारा नहीं आएगा, एक पहाड़े से हमारा नहीं कटेगा। ये देखिए ये कट रहा है हमारा, हाँ 3 3 9 और 3 चौक 12, 3/4 आ गया। ये कट रहा है नहीं, 3 और 5 और 8 4 नहीं कटेगा। ये कट रहा है, हाँ 1 दूनी 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये भी हो गया, ये भी कट गया। इस तरह से ये हमारा नहीं कट रहा।
तो इस तरह से आपका ये हो गए सवाल। अब देखिए, एक भिन्न संख्या में ऊपर लिखी गई संख्या को अंश कहते हैं और नीचे लिखी हुई संख्या को हर कहते हैं। ये आपका जो है, ये जो ऊपर की संख्याएं जो भी आपने की हैं ऊपर वाली, वो सारी क्या होती हैं, अंश, ठीक है। और नीचे वाली क्या होती हैं, जैसे 1/2 है, ये हो गया अंश और नीचे का हो गया हमारा हर। अब ये आपको समझ के करना है और तुल्य भिन्न आपको अच्छी तरह से अब समझ आ गया होगा। अब इसकी अब अगली वर्कशीट करेंगे।